विविध प्रश्नमाला 4 मतलब सारणिक की विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दिया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो निम्न समीकरण को हल करना है। मतलब सारणिक दिया हुआ बराबर 0 है तो समीकरण है, तो इस समीकरण को हल करके हमें x के मान ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसको पहला समीकरण नाम दे दिया हमने। आप सारणिक को सारणिक के तरीके से हल करेंगे। तो हमने यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढा। उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकता था, लेकिन मैंने कौन सी संक्रिया लगाई है? संक्रिया R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 से, मतलब तीनों पंक्तियों को जोड़ दिया है। जोड़ने से मुझे उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। प्रथम पंक्ति में गुणधर्म 4 से मैंने इस उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर कर दिया, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक रह गया। अब हमारे पास 0 बनाना बहुत ही आसान हो रहा है, तो यहाँ पर स्तंभ की संक्रिया लगा करके इन्हें 0 बनाया जा रहा है। दूसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ को और तीसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ को घट करने से मुझे यहाँ पर 0 प्राप्त हो रही है। तो मैंने संक्रिया लगाई, संक्रिया C2 चेंज C2 माइनस C1 व C3 चेंज C3 माइनस C1 से। तो यहाँ पर पहले स्तंभ में नो चेंज 1CB, दूसरे में चेंज होकर के आया 1 माइनस 1 0 हो गया। यहाँ पर b माइनस एक्स में से c को घटाया तो b माइनस सी माइनस एक्स लिखा। ऐसे ही a माइनस बी, यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो गया a माइनस सी। ऐसे ही c माइनस एक्स में से b को घटाया तो लिखा मैंने c माइनस बी माइनस एक्स बराबर 0। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक पंक्ति में 2 0 नजर आ रही हैं, तो अब प्रसार करने से भी हमें कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। तो हमने प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसका क्या कर दिया है? प्रसार किया तो एक के लिए खुलेगा, बाकी 0 0 रहेंगे। मैंने जैसे ही मुख्य विकर्ण द्वितीय क्रम के सारणिक को हल करना आपको पहले बताया जा चुका है कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करना, अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करना, बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग करना। अब ये एक तरह से अब 9th 10th वाली बात आ गई कि इनको गुणा करें, गुणा कर दिए, गुणा करने पर जो कट गए उन्हें काट दिया, तो हमारे पास फाइनली ये रहा। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी प्लस सी का मान 0 रख दिया। कहाँ से? समीकरण 1 से। अब हमारे पास छोटा सा पद हो गया x और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए हमने समीकरण 1 की पुनः सहायता ली, हमने उसका वर्ग कर दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो हमने इसको खोल दिया सूत्र से। गुणनखंड का जो सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 0। अब या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह मान रख लें या इसकी जगह मान रख लें। तो हमने ab प्लस bc प्लस ca की जगह पर रख दिया -1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब 2 और 3 को काम में लेकर के हमने फाइनली ये स्टेप बना दिया x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो देख रहे हैं कि 1 और आधा मिलके क्या बन गया? 3/2। अब दो गुणनखंड जब 0 के बराबर होते हैं तो हम अलग अलग 0 के बराबर लेके चलते हैं। तो या तो x बराबर 0 इसका मान होगा, या इस ब्रैकेट को जब 0 के बराबर लेंगे तो 3/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर होगा, तो फिर x बराबर अंडर रूट में लेंगे, ये फाइनली इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक बराबर होना चाहिए 9 गुणा a प्लस बी गुणा बी स्क्वायर। तो देखिए बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। LHS लिया,
वैसे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षा में सरल ही क्वेश्चन आते हैं। ये यहाँ पर हम यहाँ पर स्तंभ की संक्रिया भी लगा सकते हैं, पंक्ति की संक्रिया भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पंक्ति की संक्रिया लगाई, R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 से। हमारा उद्देश्य संक्रिया लगाते समय ये होता है कि हमें ओवेनिस्ट पूर्णखंड मिले। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो गया 3a और ये हो गया 3b, तो 3 को मैंने कॉमन ले लिया, 3a प्लस बी, 3a प्लस बी, 3a प्लस बी यहाँ पर बन गया। अब इसको प्रथम पंक्ति से मैंने गुणधर्म 4 की सहायता से बाहर कर दिया, तो यहाँ पर 1 1 1 रहा। अब जो 1 1 रहे इनको 0 बनाना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर स्तंभ की संक्रिया लगेगी, तो संक्रिया C2 चेंज C2 माइनस C1 व C3 चेंज C3 माइनस C1 अप्लाई किया, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो गया। a में से a प्लस 2b को घटाएंगे तो रह जाएगा माइनस 2b, a प्लस 2b में से a प्लस b को घटाएंगे तो रह जाएगा b। ऐसे ही संक्रिया C3 चेंज C3 माइनस C1 से 1 माइनस 1 हो गया 0, a प्लस b माइनस a माइनस 2b, तो यहाँ से रह गया माइनस b, और a माइनस b, तो यहाँ से रह गया माइनस b। अब क्योंकि प्रथम पंक्ति में 2 0 आ गई हैं, तो मैंने प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसका क्या कर दिया, प्रसार दिया। तो यहाँ द्वितीय क्रम सारणी को मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा, अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणा और बीच में माइनस चिन्ह, तो 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्राप्त हुआ। ये 3b स्क्वायर हो गया, 3b स्क्वायर का 3 से मल्टीप्लाई किया 9b स्क्वायर हो गया, और a प्लस b पहले से ही है, तो हमें RHS प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखने में हमें कठिन प्रश्न लगता है, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है p प्लस q प्लस r बराबर 0, और सिद्ध करना है कि ये सारणिक बराबर लाना है इस सारणिक के, जिसमें p q r एक ओवेनिस्ट पूर्णखंड है। तो यहाँ पर जब हम दी हुई स्थिति को लेकर चलते हैं तो p प्लस q प्लस r बराबर 0, पहली स्थिति जब हम LHS को कंसीडर करते हैं तो p q r यहाँ ओवेनिस्ट पूर्णखंड सीधे सीधे नजर नहीं आता। तो हमने यहाँ प्रथम पंक्ति के अनुदेश से प्रसार कर दी। प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार करने पर रिजल्ट हमारे पास ये बनता है, p q r a q प्लस b q प्लस c q माइनस a b c p q प्लस q q प्लस r q। अब हमने एक की सहायता ली। हम छोटी क्लास से जानते हैं कि p प्लस q प्लस r बराबर 0 हो तो p q प्लस q q प्लस r q इक्वल टू 3pqr होता है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। जब a प्लस b प्लस c 0 हो जाता है वहाँ, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर हो जाता है 3abc। तो वही उसी की सहायता लेकर के हमने यहाँ पर लिखा है कि p प्लस q प्लस r बराबर 0, तो p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब बराबर होगा 3pqr के। इस जगह पर हमने इसको सब पुट कर दिया, कहने का मतलब प्रतिस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास pqr कॉमन हो गया, तो ये रिजल्ट बना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। LHS हमारे पास ये है। अब हमने RHS को सॉल्व किया, प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार कर दिया बिना किसी संक्रिया का प्रयोग किए हुए। तो हम क्या देखते हैं कि हमें RHS भी LHS के बराबर प्राप्त होती है। pqr a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, पर देखने में बड़ा लगता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन सारणिक का जो अभी मैं करा रहा हूँ, कल से हम अध्याय 5 शुरू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इम्पोर्टेंट है, वैसे बहुत ही सरल क्वेश्चन है,
जैसा मैं सारणिक में शुरू से आखिर तक कहता आया हूं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड का निर्माण कर या जीरो का निर्माण कर तो सारणिक सरल हो जाता है। तो इस सारणिक को हमें इनके बराबर सिद्ध करना था, तो या तो मैं x - 4 प्राप्त करूं या 5x + 4 प्राप्त करूं। तो मैंने यहाँ पर स्तंभ में या पंक्ति में किसी में भी अप्लाई करते हैं तो 5x + 4 प्राप्त हो रहा है। तो हमने संक्रिया लगाई r1 चेंज r1 + r2 + r3 से। तो पहली पंक्ति में चेंज होकर के आया 5x + 4 5x + 4 5x + 4। दूसरी और तीसरी पंक्ति नो चेंज। गुणधर्म 4 से हमने 5x + 4 को कर लिया बाहर, यहाँ रह गए 1 1 1। अब इन्हें जीरो बनाना बड़ा आसान है। तो दूसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ को, तीसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ को हमने घटाया। तो पहले स्तंभ में नो चेंज 1 2x 2x, तो ये 1 - 1 हो गया 0। x + 4 में से 2x को घटाया तो 4 - x, 2x में से 2x को घटाया 0, 1 - 1 किया 0, 2x - 2x हो गया 0, और x + 4 में से 2x को माइनस किया तो 4 - x। अब ये यहाँ पर हमें निम्न त्रिभुजा का मैट्रिक्स के संगत सारणिक प्राप्त हो रहा है। तो गुणधर्म 9 अप्लाई कर दिया, जिसके अनुसार मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल ही इस सारणिक का मान होगा। तो हमने देखा 1 गुणा ये, तो ये हो गया होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर को 4 - x का होल स्क्वायर लिखें या x - 4 का होल स्क्वायर लिखें, बात एक ही है। और इस प्रकार से हमें ये RHS प्राप्त होता है। आज हमारा सारणिक का अध्याय खत्म होता है। कल हम मैट्रिक्स और सारणिक से संबंधित एक कॉमन चैप्टर होगा, अध्याय 5, जिसमें हम एडजॉइंट निकालना, समीकरण का हल ज्ञात करना इत्यादि सीखेंगे। एक अच्छा चैप्टर है, कल से शुरुआत करेंगे उसकी। धन्यवाद।